देश में मानसून दस्तक दे चुका है। गुजरात महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के बाद बारिश शुरू हो चुकी है। जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों में भी मानसून के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। मानसून की आहट को देखते हुए किसानों ने अपने खेतों को तैयार करना शुरू कर दिया है। अभी जून चल रहा है, खरीफ सीजन का शुरुआती समय है। इस समय अधिकांश खेत खाली होते हैं। जून के अंत और जुलाई के शुरुआती समय में ज्यादातर कृषि विशेषज्ञ किसानों को सब्जियों की खेती करने की सलाह देते हैं, जिससे किसानों को अच्छी कमाई हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि किसान जून और जुलाई में वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें वो कर मोटी कमाई कर सकते हैं। इनमें खीरा, ककड़ी, लोबिया, करेला, लौकी, तुरई, पैठा, कद्दू, भिंडी, टमाटर और चौलाई शामिल है, जो कम समय में किसानों को बेहतर उत्पादन देने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं खीरा और ककड़ी की खेती की। गर्मियों में खीरा और ककड़ी की बहुत डिमांड रहती है। अधिकतर लोग इसे सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं। खीरा की खेती किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, हालांकि इसमें रोग लगने का खतरा रहता है, जिससे खीरा का बचाव करना बहुत जरूरी है। टमाटर की खेती। यूं तो पॉली तकनीकी की मदद से टमाटर किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। टमाटर की मांग पूरे साल बनी रहती है। ऐसे में टमाटर किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लोबिया की खेती। अभी लोबिया की खेती करने का सबसे बढ़िया समय है। लोबिया खेती गर्म और आर्द्र जलवायु में की जाती है। लोबिया की खेती से किसानों को मोटा मुनाफा हो सकता है। लोबिया पूरे भारत में उगाई जाने वाली वार्षिक फसल है। इसका उपयोग हरी फली, सूखे बीज, हरी खाद और चारे के लिए किया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण ये वायुमंडलीय नत्रजन को भूमि में संचित करती है, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। नंबर 4, चौलाई की खेती। वैसे चौलाई गर्मी की फसल है, लेकिन इसे बारिश में भी उगाया जा सकता है। आयुर्वेदिक दवाई बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दानों की सब्जी भी बनाई जाती है। करेले की खेती। करेला की खेती गर्मी और बारिश दोनों मौसम में की जा सकती है। करेला स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपयोगी होता है। डायबिटीज वाले रोगियों को करेला खाने की सलाह दी जाती है। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भिंडी की खेती। भिंडी की खेती भी किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। भिंडी की खेती कर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए रेतीली और चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। हालांकि इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकती है। पैठा कद्दू की खेती। पैठा कद्दू की खेती से भी किसान काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसे पैठा नामक मिठाई बनाई जाती है, जिसकी बाजार में काफी मांग रहती है। इसकी बुआई का सही समय फरवरी से मार्च, जून से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। लौकी तुरई की खेती। गर्मियों और बारिश के मौसम में लौकी तुरई की खेती से भी किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। लौकी और तुरई स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। बाजार में इसकी मांग बनी रहती है। खास बात यह है कि लौकी तुरई को आप कहीं भी लगा सकते हैं। इसके लिए समतल जमीन का होना जरूरी नहीं है। मार्केट में लौकी तुरई का भाव भी अच्छा चल रहा है, जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।